नमस्कार। हाँ, मैं लक्ष्मी और स्वागत बा रुआ लोग के लक्ष्मी की कहानियाँ चैनल पर। आज हम रुआ के गोधन महाराज की बहुत सुंदर कथा सुनाए जाता ने। बहुत समय पहले की बात बा। एगो गांव में सास ससुर और दू दियादिन रहत रहे लोग, और जो बेटा लोग रहे बाहर में कमाई गल रहे लोग। उनकरे घर में एगो गाय माता रली ह। गाय माता के कुछ समय बीते के बाद उनकर एगो बच्चा होला। अब ससुर जी का करेनी, ससुर जी गाय माता के लेके चल जानी जंगल के पास। वहीं पे वो खुट्टा गाड़ के बांध देनी ताकि गाय माता वहाँ पे घास अपन पेट भर के खा ले और बछड़ू के घर में रख लेलन। 1-2 घंटा बीते के बाद ससुर के कुछ काम आ जाला तो ससुर अपन दोनों पतों से कहेला लोग जे बहू तनी जा ये बछड़ुआ के लेके जा, हम उहे जंगल में पास के जंगल में गाय के बांध के आयल बनी, तनी जा ये बछड़ुआ के दूध पिला के लेके आई ह। अब दोनों दियादिन जाला लोग जंगल में जाला लोग तो देखेला लोग पासे में गाय के ससुर जी खुट्टा गाड़ के बंधले रहनी ह। तो वहीं पे जायला लोग तो देखेला लोग जे गाय रली ह उनकर देह में ढेर सारा गोबर लागल रहे, और जो थान रहे दूध के जो थान रहे वो में भी गोबर लागल रहे। बड़की दियादिन बछरू के पकड़ के रखले रही है, लेकिन बड़की दियादिन के हाथ से बछरू छूट के दौड़ के चल गई हन और जाके अपन माई के दूध पिए लाग गई हन। तो छोटकी पतोहिया का कैली है, एगो डंटा उठैली है और बछरू के डंटे डंटे मारल शुरू कर देली है। अब बछरू वहीं पे गिर गई हन, छोटा सा गड्ढा रहे वहीं में गिर गई हन। ई देख के गौ माता रोए लगली ह और मन ही मन में कहली ह जे तू गोबर से घृणा करतारू ना, गोबर से घृणा करतारू, जा तहार देह में इतना कोर होई जे दुनिया लोग तहार से घृणा करी। और तू छोटकी के बोले नी, और तू हमार बच्चा का मरलू ह, बच्चा रोआ था तू लोग उठावत नहीं खुनू, तो जा तहार संताने ना होई। गौ माता मन ही मन में वो दोनों दियादिन के श्राप दे देली। अब दोनों दियादिन घर में चल जाला लोग, सोचेला लोग ससुर जइहन तब बछड़ा गाय के लेके चले हन, तो घर में चल जाला लोग। बस जैसे ही घर में पहुँचेला लोग बड़की के देह में इतना कोर फर जाला जो दुनिया लोग उनकर से घृणा करे लागेला। और छोटकी बाज हो जाली। 7 से 8 साल हो जाला, ना बड़की के कोर ठीक होला ना छोटकी के बाल बच्चन होला। गांव के कोई भी लोग उनकर घर में तो आवते ना रहे, दूरे से चल जात रहे। ये तो बाझिन बिया और एकर देह में तो कोरिये भरल बा। अब तो वो लोग के पति भी कहे लाग गेल है, तू लोग कौन पाप कैले बारू दोनों जन, जेकर सजा तू लोग के ई मिलल है। अब दोनों जन दिन भर रात भर रोवत रहेला। उधर गोधन महाराज गोधन बाबा सब देखतानी ई लोग के, और गोधन महाराज तो सब जानते बानी ई लोग गौ माता के बच्चा के पीटल ह लोग और ऊपर से गोबर से घृणा कैलक ह लोग, ओकरे चलते सब भइल बा। तब गोधन महाराज का करेनी, एगो साधु बाबा के भेष में वो दोनों के घर के पास आएनी। तब दोनों पतैया घर के बहरी बैठ के उदास रही ह लोग, रोवत रही ह लोग। तो बाबा पूछे नी का बात बा, तह लोग की दशा कैसे भइल बा, तहर कोरे भरल बा देह में आ तू तो बाजे बारू सुनतानी, कोई गलती कैले बारू का तू लोग, कोई बात बा का। तब दोनों दियादिन कहेला लोग ना हमनी के का कैले बानी, कोई गलती तो नहीं के कैनी। फिर साधु बाबा कहेनी का तू लोग कभी भी गाय के गोबर से घृणा कैले बारू या फिर गाय के बछड़ा के कभी मरले बारू, याद करके देखा। तब वो दोनों की याद आएला, हाँ बाबा हाँ, हम गाय के गोबर से घृणा कैले रहनी हाँ, और छोटकी बच्चा के डंडा से मरले रही है। तब गोधन बाबा कहेनी उहे पाप तह लोग के मिलल बा, गौ माता बहुत रोले रही है, तू जब बछड़ू के मरले रहलू है, उनकरे शराब के कारण तू बाज बनल बारू और तहार देह में कोर फरल बा। अब दोनों दियादिन बाबा के गोर पकड़ के रोएला लोग, हे बाबा हमके उपाय बताई, हम पे दया करी, कैसे हमार कोर ठीक होई और कैसे हमार गोड़ भरी, हे बाबा हमनी पे दया करी, हमनी के उपाय बताई। तब उ बाबा कहेनी बहुत जल्दी गोधन पूजा आए वाला बा, तू लोग का करी ह, जब गोधन पूजा होई नु उहे में से जाके प्रसाद उठा के गोबर सहित खई ह, तभी तहार गर्भ ठहरी, काहे कि तू गाय के बछड़ा का मरले रहलू है ना, इसलिए गौ माता तहारा के बाज होई के श्राप देले रहली है। और बड़की दियादिन के बाबा कहेनी तू पूरा आपन देह में गोबर लपेट लेबू
तब तहार कोढ़ दूर हो जाई। लेकिन तहार लोग दोनों जन के गोधन पूजा जब होई कोई भी लोग आस पास ना जाए दी, इसीलिए तू लोग जा दूल्हे में लुका के देखत रहिया। जब वो लोग पूजा पाठ करके चल जाई तब जाके तू लोग ओमे से प्रसाद उठा के खइहा और उहे गोबर लेके अपन पूरा देह में लगा लीहा। ओसे तहार कोढ़ दूर हो जाई और तहार गर्भ भी ठहर जाई, तहार दोनों जन के परेशानी दूर हो जाई। अगर तहार कोढ़ ठीक हो जाओ ऐसे करे से तो गोधन महाराज के पूजा नियम पूर्वक विधि विधान से करिया। और तहार छोटकी कहानी और तहार अगर गोद भर गल तू भी गोधन महाराज के पूजा व्रत नियम पूर्वक करिया। तब दोनों दियादिन कहेला लोग, हाँ बाबा अगर हमने के ठीक हो गल तो हम जरूर करेम, नियम पूर्वक पूरा धूमधाम से हम पूजा व्रत करेम गोधन महाराज के। अब दोनों दियादिन घर जाला लोग। बड़की दियादिन चल जाली पोखरा में नहाए और छोटकी दियादिन घर में जाके रह जाली। बड़की दियादिन जैसे ही पोखरा में डुबकी मारेली और जैसे ही पोखरा से निकलेली देखेली ठीक है था उनका सारा कोढ़ ठीक हो गल बा। खुशी के ठिकाना नहीं के बाबा के कोटि कोटि प्रणाम करेली और गोधन महाराज के कोटि कोटि प्रणाम करेली और वहीं से गौ माता से माफी मांगेली जी जिंदगी में कभी भी हम गोबर से घृणा ना करें, कभी गाय के बछड़ा के ना मारे। और छोटकी भी वही दिन रात के जब सो जाली तब गोधन बाबा रात के सपना में आके कहेनी जा तहरो गर्भ अब ठहर जाई, तो उनकरो गर्भ ठहर जाला। 9 महीना बाद छोटकी दियादिन के सुंदर सा एगो बेटा होला। अब तक घर में खुशहाली छा गई, दुनिया लोग घर में आवे लगल जाए लगल। ओकर बाद से जब भी कार्तिक महीना में गोधन के दिन आ जाला तो दोनों दियादिन सबसे पहले दौड़ के जइहन ताजा ताजा गोबर लेके अइहन और गोधन महाराज के बहुत प्यार से बनइहन। साथ ही दोनों दियादिन सोहर भी गावत रही है और दिल लगा के गोधन महाराज के बनाए लोग। और भोर में दुनिया खानी औरत लोग मिल के उनकर साथ जाके पूरा विधि विधान से गोधन महाराज के पूजा करेला लोग, गीत गावेला लोग, कथा सुनेला लोग। ओकर बाद से वो लोग के जिंदगी के सारा दुख दूर हो गईल, घर में धन धन के भंडार भर गईल और बेटा पति बेटी सब कोई शक्तिशाली होकर गोधन महाराज के प्रसाद खा खा के। कहल जाला कि जे भी गोधन महाराज के प्रसाद खाएला ओकर शरीर बहुत बलवान हो जाला। तो गोधन महाराज की कथा यहीं पे समाप्त होता। कैसे लागल एक कमेंट करके जरूर बताएं और एगो दुगो शेयर जरूर करब। रोआ लोग के बहुत बहुत धन्यवाद।